नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक आपके अपने ही YouTube के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और दूर देश से आपका हाथ मेरे पास आया हुआ है। वैसे मैं बता दूं, शास्त्रों के अनुसार और जो मैं देखता हूं, जो वुमेन है, जो लेडीज है, उनका मैं लेफ्ट हैंड देखता हूं, बायां हाथ देखता हूं। लेकिन इनकी दिली इच्छा थी कि मेरा जो है राइट हैंड देखा जाए, तो इसलिए मैं इनका राइट हैंड देख रहा हूं। बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन है एक्चुअल में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में बीचों बीच आप देखेंगे ये जो मंगल का क्षेत्र है, निम्न मंगल, यहाँ से एक रेखा निकल करके जबरदस्त रूप में आ रही है इस प्रकार से, और रेखा एक यहाँ से इस प्रकार से जा रही है, ठीक है ना। एक रेखा यहाँ से आके हृदय रेखा में मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार की लकीरें हैं, ठीक। इनके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस लकीर को देखें। ये जीवन काल के 18 वर्षों तक, 18 ईयर तक, मानी आपके जीवन काल के 74 ईयर तक, 74 ईयर तक अपना जबरदस्त प्रभाव रखेगा। अभी ये क्या प्रभाव दे रही है, ये यहाँ से निकल रही है और आपकी जीवन की जो लकीर है, सॉरी, आपकी जो है यहाँ पे अब जीवन की लकीर इस प्रकार से है आपकी, ये जीवन की जो लकीर है इसको काट रही है। ये तो मंगल की रेखा है, इसको भी काट ही रही है। तो जो दूसरों का, मंगल की रेखा, जो दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे तरह से मिलना चाहिए था, उस सहयोग को ये मिलने नहीं दे रही है। दूसरी बात, जो आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, जो आपके अंदर तीव्र बुद्धि है, उसका प्रयोग करने के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार हो जाना चाहिए था, उस प्लेटफॉर्म को किनारा कर रही है। और इसके कारण आप कहीं ना कहीं अपने करियर और नौकरी में बुरी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसा आपका व्यक्तित्व है, आपके व्यक्तित्व को ये लकीर खंडित कर रही है, क्योंकि राहु की लकीर है। फिर ये यहाँ पे आए तो जीवन की लकीर को काट रही है, और इसको जब काट रही है तो निश्चित रूप से इसका बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। और वैसे तो 74 ईयर तक पड़ेगा, आपके 74वें वर्ष तक। अभी आप 56वें वर्ष में प्रयोग कर चुकी हैं, ठीक है ना। 74 ईयर तक इसका प्रभाव पड़ेगा, मानी 18 वर्ष तक। तो क्या हो रहा है, जीवन में कहीं ना कहीं कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिएगा, फिर ये आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो किसको लेके, पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी ब्रेन की लकीर, मस्तिष्क की लकीर को काट रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि निश्चित तौर पे आपका जो मानसिक संघर्ष है उसको बढ़ा रही है, चिंताओं को बढ़ा रही है, आपको डिप्रेशन की ओर ले जा रही है। अब यहाँ पे यहीं पे नहीं रुकी, यहाँ पे जो आपकी स्वास्थ्य की रेखा है या व्यापार की रेखा है, उसको टच कर रही है, उसमें भी प्रभाव डाल रही है। तो मानी जीवन के हर आयाम पे इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रूप में आपको जो है संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि इसके लिए मुझे जो है हिंदू उपाय नहीं चाहिए, मुस्लिम उपाय चाहिए। तो देखिएगा, मैंने एक तो सबसे पहले मुस्लिम जो उपाय होते हैं या ग्रंथ होते हैं उनका अध्ययन नहीं किया है, और जिस चीज़ का अध्ययन नहीं किया जाता है, हवा में उसके उपाय नहीं दिए जाते हैं।
और वैसे में जो ज्योतिष विज्ञान है वो केवल जो है सनातन धर्म की हिंदुज्म जो है उस विज्ञान में रखा गया है, वो सुप्रीम विज्ञान है। उसमें चाहे प्राकृतिक उपाय हों, चाहे आपको जो है अलग प्रकार के कोई पूजा पाठ के उपाय हों, सारे उपाय लिखे गए हैं। क्योंकि हिंदू शास्त्रों में हमारा जो बॉडी है, हमारा जो ये संसार है, सबका अध्ययन किया गया है एक वैज्ञानिक तरीके से। लेकिन जो इस्लाम है, मेरे ख्याल से, अब मुझे ज़्यादा नॉलेज शायद नहीं है इसमें, तो मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं इसमें। जिस चीज़ में नॉलेज ना हो तो इसके उपाय मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे ऐसी कंडीशन जब जीवन में आ जाए, जब बिल्कुल जीवन ख़त्म होने की स्थिति में हो और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हों, बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति जूझ रहा हो, तो उसके कुछ उपाय हैं कि नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको मुस्लिम उपाय दूंगा, थोड़ा बहुत प्रयोग उसको करना, लेकिन हिंदू उपायों का बना के दूंगा जिसमें कोई धार्मिक चीज़ें ना हो, ठीक है ना। वो थोड़ा बहुत करिएगा, लेकिन फुल मैं उपाय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है मुस्लिम उपायों का कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, मैंने उनकी कोई पढ़ाई नहीं की है। क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान बना है वो भी जो है हमारे पुरातन विज्ञान से ही बना हुआ है, लेकिन इसमें इस्लाम का मुझे कोई ज़्यादा मालूम नहीं, ज़्यादा क्या मुझे बहुत मालूम है ही नहीं। तो मैं आपको जो है कहीं हो सकता है वैसी कल्पनाओं में उपाय दे दूं और आपको नुकसान हो जाए, तो इसलिए मैं चीज़ों को तो बता दूंगा, थोड़ा बहुत जो है मेडिटेशन की क्रियाएं दे दूंगा। कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको अच्छे कर सकते हैं, जो किसी धर्म से जो है उनका कोई नाता नहीं है, वो उपाय दूंगा, तो कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों का फुल उपाय चाहिए तो आपके जो मौलवी होंगे, जो जानकार होंगे, उनसे आप एक बार अगर राय ले ले तो निश्चित तौर पे जो है वो आपको बहुत अच्छे वो उपाय देंगे, आपको लाभ होगा। आपने बहुत सारे सवाल किए हैं और इतने ज़्यादा सवाल किए हैं कि पूरी वीडियो ओवर हो जाएगी उसी में। फिर भी आपकी जो है सवालों को लेना मेरा कर्तव्य है और सवालों को मैं लेता हूँ। आपने सबसे पहला पूछा है, आपका पहला सवाल है, मुझे अपने करियर और नौकरी में कुछ बुरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं का समाधान कब होगा। देखिएगा, राहु आपके मारक भाव में बैठा हुआ है और समस्याओं का समाधान नहीं दे रहा है। एक्चुअल बात यही है। तो जब राहु की पीड़ा अगर आपका ठीक हो सकती है, इसको आप ठीक कर सकते हैं, तो तभी जीवन में जो है आपकी समस्याओं का अंत होगा। अभी समस्याएं अनवरत रूप से दिखाई दे रही हैं। दूसरा, आप लिखती हैं, मेरे करियर की ग्रोथ कितनी दूर होगी। अभी बहुत दूर है आपकी करियर की ग्रोथ है, लेकिन फिर भी मैं कुछ उपाय आपको दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करिएगा, निश्चित ही आपको जो है लाभ हो जाएगा। और विशेषकर लाभ जो है 18 महीने के बाद से दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे लिखा है, मुझे अपनी ज़मीन की संपत्तियों के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का समाधान कब होगा, संपत्तियों का उपयोग कब कर पाएंगे। चीज़ एक ही है, आपने एक ही सवाल को कई बार घुमा फिरा के पूछा है। देखिएगा, ये राहु जब जो है नेगेटिव अवस्था में आता है तो सारी समस्याओं का जड़ यही होता है। आपका चाहे संपत्ति से संबंधित समस्याएं हैं, आर्थिक जो मनी से संबंधित समस्याएं हैं, करियर से संबंधित समस्याएं हैं, बिजनेस से संबंधित समस्याएं हैं, घर परिवार से संबंधित समस्याएं हैं, सबका कारण एक ही है। और अभी यहाँ पे 18 सालों तक इसकी दशा चल रही है और 18 सालों तक ये मारक भाव में बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी उपाय अगर करेंगे तो 18 महीने के बाद से चीज़ें थोड़ी सी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब आपने
एक प्रश्न और लिखा है, क्या मेरे पास भविष्य में और संपत्तियां होंगी। अब हिंदुस्तान में संपत्तियों का मतलब होता है जो अचल चीज़ें होती हैं। तो भूमि को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार से जो है ये चीज़ें बन रही है, तो निश्चित ही जो है एक से ज़्यादा संपत्तियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पे मल्टीपल संपत्तियाँ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रकार से जो है आपकी संपत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। तो अगर 3-4 संपत्तियाँ पहले से मौजूद हैं तो आपकी संपत्तियाँ ठीक हैं, इनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन अगर केवल 1-2 हैं तो निश्चित तौर पे और संपत्तियाँ आपको 2 और अर्जित हो जाएंगी, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब आपने 5वां प्रश्न लिखा, क्या मेरे पास विदेश में संपत्ति होगी। अब विदेश में संपत्ति के योग अभी जो है इस प्रकार से कम दिखाई दे रहे हैं। 6वां, क्या मेरे विदेश सेटलमेंट की कोई संभावना है। आपका चंद्रमा बहुत सारा वीक अवस्था में है। अगर कोई संभावना बन भी रही होगी लेकिन चंद्रमा के खराब होने से संभावनाएं नगण्य रहती हैं, ठीक है ना के बराबर रहती है। तो अभी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, आपका चंद्रमा अनबैलेंस है। इसका मतलब है आपके शरीर में पानी की अनबैलेंसता है, या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, और उसके कारण आपका मन गड़बड़ रहता है। इसके कारण मानसिक परेशानी से आप ग्रसित रहते हैं। कई बार आपको भावुकता का सामना करना पड़ता है या इमोशनली आप परेशान हो जाती हैं, और अभी इसका प्रभाव रहेगा। इसके कारण आपका मन भी अच्छा नहीं रहता है, कभी व्याकुल हो जाता है, कभी भटक जाता है, कभी उदास सा हो जाता है, और कहीं ना कहीं पेट की समस्याएं भी आ सकती हैं। इसका ध्यान रखेंगे। नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा जल का सेवन ज़्यादा करें। खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन कर सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और बाकी मैं उपाय दे रहा हूँ। अब आपने एक प्रश्न और किया है, क्या मेरे तलाक या विधवा होने की कोई संभावना है। हो सकता है आप नई शादी की सोच रहे हों, होता है विदेशों में व्यक्ति एक से ऊब जाता है तो यह परिस्थितियां आ जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये नहीं कहूँगा मैं विधवा होंगी या तलाक होंगी, ये हथेली में लिखा आपका दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक चीज़ है, आपकी हथेली में ये जो हृदय रेखा है, एक मंगल से आकी रेखा इस पे मिल रही है, और जब ये रेखा मिलती है तो ये स्पष्ट बताती है कि दाम्पत्य जीवन का जो पूरे सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां आने वाली हैं। आपको दाम्पत्य जीवन का, मैरिज लाइफ का जो सुख है उसमें कमी आ रही है, और आगे ये बढ़ सकती है। दूसरा देखिएगा, आपका जुपिटर का माउंट यहाँ पे शनि की तरफ झुक रहा है, हृदय रेखा में इस प्रकार से कट दिखाई दे रहे हैं। परिवार को लेकर भी समस्याओं की संभावना दिखाई दे रही है, इस पे भी आपको जो है ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न आप कहते हैं, भविष्य में बच्चों के साथ मेरे संबंध कैसे रहेंगे। अब इसको दिखाता है आपका बृहस्पति और आपका शुक्र। आपका शुक्र अच्छा है, हल्का गड़बड़ है लेकिन अच्छा है। इसका मतलब है कि भविष्य में बच्चों का जो सुख है, बच्चों का जो सपोर्ट है, अगर आप उनके हिसाब से चलें तो निश्चित तौर पे सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कोई कहीं दुविधा नहीं दिखाई दे रही है। 9वां प्रश्न आप कहते हैं, क्या मेरा कोई व्यापार शुरू करने की संभावना है, बिजनेस, यदि हाँ तो कब तक। देखिएगा, व्यापार के लिए जो है आपका बुध का पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। यहाँ पे बुध बहुत ज़्यादा डाउन है। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए सूर्य का भी मजबूत होना जरूरी है। सूर्य भी बहुत ज़्यादा डवाडोल है, लेकिन व्यापार की रेखा अच्छी है। तो निश्चित ही जो है अगर आप व्यापार करेंगे तो 2.5 वर्षों के बाद से अच्छी स्थिति बन रही है आपकी व्यापार शुरू करने की। 10वां प्रश्न आप करते हैं,
मुझे किस प्रकार के व्यवसाय शुरू करनी चाहिए। आपका केवल और केवल शुक्र ही एक बलिष्ठ अवस्था में है। तो रेडीमेड कपड़ों से संबंधित, लग्जरी आइटम से संबंधित, सोना चांदी से संबंधित, ब्यूटी इंडस्ट्री से संबंधित इस प्रकार के व्यापार आपके लिए शानदार रहेंगे, फायदा देने वाले रहेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है। अच्छा है, बिजनेस में मेरी संभावनाएं कैसी होगी। निश्चित तौर पे नौकरी से अच्छा आपकी हथेली में व्यापार दिखाई दे रहा है, बिजनेस दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश करें, लेकिन अभी नहीं, 18 महीने के बाद, मानी अगले साल, ठीक 57.5वें वर्ष से आपके जीवन में अच्छे योग बन रहे हैं और निश्चित ही इसका फायदा भी आपको होगा। तब तक राहु का प्रभाव भी धीमा पड़ जाएगा। क्या मुझे बीमारियों या दुर्घटनाओं के लिए कोई जीवन में खतरा है। अब देखिएगा भाई, राहु की स्थिति है, ये राहु जो है कई चीज़ों को कराता है। ये अगर देखेगा करियर और धन में बड़ी हानि हो गई हो, या आप कर्जे में हो, या कोई कोर्ट कचहरी का मामला बना हो, तो फिर गंभीर बीमारियां नहीं होंगी या कोई दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन ये कोई चीज़ नहीं हुई है तो निश्चित तौर पे जो है गोपनीय बीमारी पैदा हो सकती है। तो राहु का प्रभाव न पड़े और ऐसी बीमारियां ना हो जीवन में, तो इसके लिए राहु का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब इसका मुस्लिम उपाय मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं उपाय नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जो मुस्लिम उपाय है ये मुझे राहु का नहीं पता है। अब आपने 13वां प्रश्न किया है, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं आपने। मैं कब तक जीवित रहूँगी। आपका हृदय रेखा के अनुसार देखें, आपकी मणिबंध की लकीरों के हिसाब से देखें तो 75+ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। 14वां प्रश्न आपने किया है, मेरे बुढ़ापे के दिन कैसे होंगे। क्या मैं अकेली रहूँगी या अपने बच्चों और पति के साथ। देखिएगा, शुक्र के हिसाब से 57 के बाद का समय आपका ठीक ठाक स्थिति में रहने वाला है और बच्चों का सपोर्ट वास्तव में आपको मिलेगा, उनके साथ आप रहेंगी। अगर कोशिश करें तो निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है। 15वां प्रश्न आप करती हैं कि क्या मेरी दोबारा शादी की कोई संभावना है। इस पे मैं क्या कहूँ, फिर भी आपका शुक्र इस ओर आपको ले जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये स्पष्ट बता रहा है कि दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो जीवन में बहुत कम है। तो इस बारे में आप ज़्यादा ना सोचें तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। आपके कुल 15 प्रश्न थे और 15 प्रश्नों के उत्तर मैंने बेहतरीन ढंग से आपको दे दिया है। अब थोड़ा बहुत आपकी हथेली की अन्य चीज़ों की और हम चले तो निश्चित ही बहुत अच्छा रहेगा। ये उंगली हल्की झुकी हुई दिखाई दे रही है इस तरफ। निश्चित रूप से अपने धर्म के प्रति आपके अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, श्रद्धा रहेगी और इसकी तरफ जो है आपकी रुचि भी बहुत अच्छी रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये झुक रही है इस तरफ। निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी रहेगी। दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और आपका जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रूप में रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत छोटी है। दो चीज़ें हैं, एक तो आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर कर सामने नहीं आ पा रहा है, दूसरा दबा दबा सा व्यक्तित्व बना रहेगा, तीसरा
जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो मनी मैनेजमेंट की ताकत है, फाइलिंग है, अकाउंटिंग है, इन चीज़ों में कमी बनी रहेगी। थोड़ा सा नाखून बढ़ाएंगे तो हो सकता है थोड़ा आपको चीज़ों में बढ़ोतरी मिल जाए। आपका अगर हम अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। राहु के साथ अंगूठे के कारण जीवन काल में संघर्ष दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी, भावनाओं में आकर उतावलेपन में अगर काम करते हैं तो धन हानि होगी। और अभी 18 महीने तक व्यवसाय न करें, व्यापार न करें, बिजनेस न करें, और करें भी तो बड़ा सोच समझ कर करें। ये बिजनेस में नुकसान को दिखा रहा है। और ख़ास तौर पे पार्टनरशिप में कार्य न करें। एक बात का ध्यान रखेंगे, आप खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति, चीज़ों में जो बढ़ोतरी है, ये 18 महीने के बाद दिखाई दे रहा है। अच्छा समय भी आपका आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं दिख रही है। थोड़ा पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम की संभावना है, ये दिख रही है। योगा इत्यादि अगर कर सकती हैं तो आपके लिए ये शानदार चीज़ रहेगी। यहाँ पे 3 लकीरें तो हैं लेकिन एकदम स्पष्ट नहीं है, तो इसका परिणाम मैं बाद में देखूंगा। हृदय रेखा इस प्रकार से बृहस्पति को टच कर रही है, बृहस्पति पे नहीं पहुंच पा रही है। तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है। सुबह उठते ही धन कैसा कमाया जाए, धन के मामले में उठते ही ध्यान। फिजिकल बॉडी की तरफ और कामुकता की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, इसका लाभ आपको अच्छा होगा। जीवन की रेखा कट फिट के आगे बढ़ रही है, तो ये स्पष्ट तौर पे बता रही है कि देखिएगा जीवन में तरक्की तो करेंगे लेकिन उतार चढ़ाव के साथ, और जन्म स्थान से दूर तरक्की दिखाई दे रही है। थोड़ा जिद्दीपन आपके अंदर रहेगा, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा, अपनी मन की मालकिन होंगी। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम आप नहीं कर पाएंगी। यहाँ पे शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। चंद्रमा के सुंदर होने पे बहुत शानदार यात्रा का, आपको विदेश यात्रा का अच्छा लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं वहाँ से जो है, अगर इस प्रकार से देखें तो धन कमाने की भी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत अच्छा रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, नए प्रकार के कपड़े हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। निम्न मंगल ठीक ही है उम्र के हिसाब से, और ऊपर मंगल भी बहुत अच्छा है, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे चतुष्कोण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहेगी, उसकी टीचिंग तक दे सकेंगे। थोड़ा परिवार को लेके हल्की चिंताओं को बता रहा है, कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएंगे। शनि आपका ठीक है। सूर्य आपका पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो अभी आप जितना परिश्रम कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, क्रेडिट है, आपको नहीं मिल पा रहा है। जो प्रयास आप कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सूर्य का उपाय जरूर करें। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं तो आपका बुद्ध ठीक होगा। चंद्रमा के बारे में हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। अब उपाय में जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपको उतना ऑडियो के माध्यम से भेज दूंगा, क्योंकि मुख्य समस्या आपकी हथेली में मारक राहु की है और ज़बरदस्त समस्या दिखाई दे रही है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।